केंद्र सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह दाखिल किया हलफनामा कुछ घंटे बाद वापस ले लिया। पहले हलफनामा के पैरा 5 में लिखा था कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत केंद्र के अलावा किसी और सरकार को जनगणना या इसे मिलती जुलती प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं है। बाद में केंद्र ने इस हिस्से को हटाते हुए हलफनामा दायर किया। इसमें कहा पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था। नया हलफनामा संवैधानिक और कानूनी स्थिति साफ करने के लिए दायर किया गया है। केंद्र सरकार भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार SC, ST, SE, BC और OBC के स्तर को उठाने के लिए सभी कदम उठा रही है। नए हलफनामे से स्पष्ट हो गया है कि राज्य जातीय सर्वे या उससे जुड़े आंकड़े जुटा सकते हैं। इससे पहले बिहार सरकार पटना हाई कोर्ट में कह चुकी है कि यह जनगणना नहीं बल्कि सर्वे है। इसके बाद ही पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को सर्वे कराने को हरी झंडी दी थी। इससे पहले 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी थी कि उन्होंने कहा था कि वे इस केस में किसी पक्ष के साथ नहीं हैं, केवल इसके रिजल्ट को लेकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की कोर्ट से मेहता ने 7 दिन का समय मांगा था। इसके बाद 28 अगस्त को तारीख दे दी गई थी। कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा कि राज्य में गणना का काम 6 अगस्त को पूरा हो चुका है। सारे डेटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने डेटा रिलीज करवाने की मांग की थी। लालू ने कहा कि बीजेपी और संघ दोनों नहीं चाहते हैं कि गणना हो। बीजेपी का जन्म ही पिछड़ा विरोध में हुआ है। बीजेपी कभी भी नहीं चाहती कि वंचित वर्गों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, इन लोगों बीजेपी को कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान है तो सिर्फ झूठ बोलने का, सच्ची बातों को दबाना, अपने एजेंडा को बाहर लाना। सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जनगणना अधिनियम के तहत जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। हालांकि कोई भी सर्वेक्षण करने और डेटा एकत्र करने के लिए स्वतंत्र है। हलफनामे में सरकार ने कहा है कि जनगणना का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के केंद्रीय सूची में एंट्री 69 में आता है। केंद्र ने इसमें दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जनगणना कानून 1948 बनाया है। इस कानून की धारा 3 में सिर्फ केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार दिया गया है। संविधान के तहत किसी और संस्था या निकाय को जनगणना या जनगणना जैसी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। बिहार में जातीय गणना पूरी होगी। बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने रोकी की मांग से जुड़ा सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया कि एक लाइन में हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें कहा गया कि रीट याचिका खारिज की जाती है, यानी जातीय गणना कराई जा सकती है। हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर गणना होगी। हम लोग फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप देख रहे थे द मेन न्यूज इंडिया। अगली खबर जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।